हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका होस्ट और दोस्त सदम शर्मा N3R स्टडीज़ चैनल में आपको आज पढ़ाऊँगा साइंस मिशन क्लास 8 की बुक का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये बच्चों को बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है, खासकर इसकी स्टार्टिंग्स, लेकिन ये है इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। आपने पिछली क्लासेस पढ़ी होंगी तो उसमें इसके बारे में बहुत कुछ बता भी रखा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से पढ़ते जाओ। तो ये है हमारी वीडियो का पार्ट 1। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते पढ़ते स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द मटेरियल ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट देम। मतलब कि हमने फाइबर्स के बारे में पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है पिछली क्लास में से। हम लोग 5th 6th 7th और अब 8th में पहुंच गए। मतलब कि इस चैप्टर को हम इतना ज़्यादा पढ़ते आ रहे हैं, तो अब पढ़ने में क्या मुश्किल हो गई भाई, है ना। चलिए, फर्स्ट है हमारा फाइबर्स। फाइबर्स इज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैड विच इज वूवन इनटू अ फैब्रिक। फैब्रिक इज द क्लॉथ फ्रॉम विच ड्रेस मटेरियल इज मेड। फाइबर क्या होता है? एक थिन स्ट्रैड होता है, बल्कि अब धागा देखा है ना आपने, धागा है ना। अब धागे के अंदर भी आपने देखा होगा उसके ऊपर की साइड कुछ ऐसे धाराएं से निकली होती हैं, वो होते हैं हमारा फाइबर। और उस फाइबर को जब हम मिलाते हैं ना, से रोल करते हैं, तो फिर उससे हमारा मतलब फैब्रिक, मतलब जो धागा है हमारा, ठीक है, यान बनती है हमारी से यान। और उस यान को जब हम लोग एक साथ जोड़ते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये हमारा धागा है ना। ये उसके ऊपर ऐसी 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 निकली होती हैं, जो कि थोड़ा छोटा करके बताता हूँ। अरे बकवास बन गई ड्राइंग, थोड़ा पतला किया। ऐसे 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 निकली होती है ना, ऐसे ऐसे करके हमारा, है ना। तो ये होता है इसकी जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है ना, इसमें अब जो ये सिंगल है ना, ये सिंगल, ये है हमारा, क्या है हमारा, ये है हमारा फाइबर, ओके। और जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये जो इसको मिला के बन गया इन सबको रोल करके, तो ये क्या है हमारा यान। और जो हम लोग बहुत सारे यान भी एक साथ मिलाते हैं, इसकी 3-4 यान, यहाँ पर ऐसे 3-4 यान है, उनको हमने ऐसे ऐसे कर करके हमारी जो शर्ट बनती है ना, शर्ट है ना, उसका जो कपड़ा, उसका जो मटेरियल जिससे वो बनती है ना, उससे हम कहते हैं फैब्रिक। क्या कहते हैं हम लोग उसको? फैब्रिक। ये आप पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं, तो आपको ज़्यादा मतलब कि आपको अच्छे से आता होगा ये, है ना। ओके, तो अब फैब्रिक के भी 2 प्रकार होते हैं फाइबर्स के, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, है ना। नेचुरल फाइबर्स हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। इस साल हम लोग पढ़ने वाले सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक हमने पढ़ा था पोल्यूशन के चैप्टर में अच्छे से, है ना। हाँ, तो अब बस सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमने पिछली क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, तो इसमें हमें ज़्यादा ध्यान देने की अच्छे से पढ़ना है, पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इसके लिए, ओके। नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचुरल थिंग्स से मिलता है ना, और सिंथेटिक फाइबर्स जो हमारा मैन मेड होता है। अब आप लोग अब सिंथेटिक फाइबर्स हमारे वही मैंने जैसे आपको बता दिया है, वही होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर, जो हमने बनाए होते हैं कुछ केमिकल्स उसमें डाल के, फिर कुछ और करके, है ना। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि हम लोग चैप्टर पढ़ा है, हमें तो पता है कि ये रेयॉन आयरन होता है, ये भी तो किसी नेचुरल थिंग से ही बनता है ना। तो फिर अब वो नेचुरल थिंग से तो बनता है, लेकिन वो खुद थोड़े बन के आ जाता है हमारे पास। जैसे कि कॉटन का तो हमारे पास आ जाता है ना फाइबर्स, उसके फाइबर्स हमारे पास आ जाते हैं, है ना। लेकिन जो हमारा नायलॉन होता है और हमारे रेयॉन, बाकी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उनका हमारे पास आता नहीं है। हमें उससे केमिकल कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, या फिर उनको दोनों को मिलाना पड़ता है, तो जाके हमारे सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। मतलब कि बनाए हमने हैं वो, चाहे वो नेचुरल, लेकिन बनाए हमने हैं, है ना। अब जैसे कि देख लो, अब हम लोग घर में खाना बनाते हैं, है ना, वहाँ होता है मेड बाय मॉम, है ना। अब खाने में तो सब्जियाँ नेचुरल बनी है, तो क्या हम उनको मेड बाय ट्रीज बोल देंगे? नहीं ना, हम उसको मेड बाय मॉम ही बोलेंगे, इसलिए ये मैन मेड होते हैं। आगे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स 2 प्रकार के होते हैं, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, ठीक है। मोनोमर्स क्या होते हैं? फिर से पहले मोनोमर्स पढ़ते हैं। मोनोमर्स फाइबर्स होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब कि
मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, और पॉलीमर्स जब हम इनको जोड़ देते हैं दो मोनोमर के, जब हम दो मोनोमर्स को जोड़ते हैं तो वो बनते हैं डायनोमर्स, है ना। जब हम बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ते हैं ना तो बनता है पॉलीमर, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है ना। देखो ये हमारे मोनोमर हैं, जो ये वाले डॉट्स है ना ये हमारे मोनोमर्स है ना। ये बीड लाइक होता है, बीड लाइक मतलब कि इसका मोती ऐसे, है ना। अब जब हम इनको किसी चीज़ से जोड़ते हैं, है ना, तो फिर वो क्या बन जाते हैं, वो हमारे बन जाते हैं पॉलीमर्स। क्या बन जाते हैं, पॉलीमर्स। कैसे दिखते हैं वो, ऐसे दिखते हैं पॉलीमर्स, है ना। तो ये हमारे जो पॉलीमर्स है ये हमारे नॉर्मल पॉलीमर्स है, और जो यहाँ पर हमारे जो पॉलीमर्स हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा है ना। तो हमारे क्लॉथ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होते हैं। ओके, हाँ। अब यहाँ देखते हैं नेचुरल मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। हमारे नेचुरल कौन से होते हैं, ग्लूकोस। ग्लूकोस हमारा नेचुरल मोनोमर है, ग्लूकोस हमारा नेचुरल मोनोमर है, ठीक है ना। अब देखो मान लो ये है एक ग्लूकोस का बीड, है ना। हम यहाँ वापस आते हैं, पहले हम लोग ऊपर जाते हैं ज़रा, है ना, है ना। अब ये ग्लूकोज इज़ अ नेचुरल मोनोमर, ठीक है। ये ग्लूकोज नेचुरल क्यों होते हैं, क्योंकि हमने नहीं बनाए, ये तो प्लांट्स खुद बनाते हैं, है ना। हमने प्लांट के चैप्टर में पढ़ रखा है कि ग्लूकोज खुद बनाते हैं प्लांट्स। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हर केमिकल का एक फॉर्मूला होता है ना, हमने उसको नाम दे रखा होता है कोई, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ये बस मॉलिक्यूल्स का नंबर बता रखा होता है। ओके, हाँ। तो अब ग्लूकोज, जब हमारे बहुत सारे ग्लूकोज के मोनोमर्स मिलते हैं, जैसे कि ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, रुको किसी जगह पे, हाँ। अब हमारा जो लीफ है ये, है ना, इसमें बहुत छोटे छोटे मोनोमर्स होंगे, है ना। तो अब जब ये मोनोमर्स एक साथ मिल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं कि इतनी सी, जितना डॉट है ना उतनी सी जगह में आ जाते हैं ये, उससे बहुत ज़्यादा कम जगह में, है ना। तो जब ये बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, इनके पॉलीमर्स इकट्ठे होते हैं, वो पॉलीमर बनता है, तो हम उस पॉलीमर को क्या कहते हैं, सेल्यूलोज। क्या कहते हैं हम उसको, सेल्यूलोज। ये आपने प्लांट के चैप्टर में पढ़ रखा होगा, मेरे को ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C12H22NO11, और यहाँ लास्ट में यहाँ ब्रैकेट में है N, और इसका जो N किसके लिए स्टैंड होता है, नंबर्स के लिए, मतलब कि उन नंबर्स से मल्टीप्लाई होगा। अब मोनोमर्स फॉर्मिंग सिंथेटिक पॉलीमर्स, मतलब कि जो मोनोमर सिंथेटिक पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं तो उनको तो हम खुद बनाते हैं ना, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये उसका फॉर्मूले हैं, यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है ना। तो आपको ये खुद याद करने पड़ेंगे, ये इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस आपको याद करने पड़ते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझा रखा है कि मोनोमर्स कौन से होते हैं, पॉलीमर्स कौन से होते हैं। अब देखिए ये है एक सिंगल मोनोमर, है ना, ये है मोनोमर्स की चेन, मतलब कि अब पॉलीमर्स में आपको डिटेल में समझाता हूँ। अभी देखो ये एक मोनोमर है ना। अब हमने इसको लिंक किया मोनोमर से, ये बन गया डायनोमर, फिर हमने एक और लिंक से किया, फिर एक और लिंक किया, ऐसे ये बन गए पॉलीमर्स। क्या बन गए, पॉलीमर्स, ठीक है। ये एकदम वैसे कि आपने अभी अपना मम्मा का नेकलेस देखा होगा, कोई भी होगा, फिर कहीं भी कार्टून में कहीं पर भी देखा होगा, इसकी मोतियों से बना हुआ नेकलेस होता है। कैसे होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। तो ये पूरा उनका पॉलीमर बन रखा होता है, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीमर, ठीक है। तो फिर इसी हिसाब से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर का देखना है तो हमने
पीछे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। इस चैप्टर की मैं प्लेलिस्ट जल्दी से जल्दी बना दूंगा, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखते रहिए वीडियोज़। बाय।